हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमलेस डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्पनेस के बारे में। डैम्पनेस को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे सीलन कहता है, कोई पपड़ी कहता है, तो कोई डैम्पनेस कहता है। लेकिन ज़्यादातर सभी लोग इससे परेशान रहते हैं। क्या टाइल से डैम्पनेस रुक जाती है? क्या पीवीसी पैनल इसका सॉल्यूशन है? क्या हम सीलन की जगह पर वॉलपेपर लगा सकते हैं? कौन सी जगह पर क्या यूज़ करें? डैम्पनेस से कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डैम्पनेस का ट्रीटमेंट करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डैम्पनेस किस वजह से आ रही है। अगर उसका रूट कॉज नहीं पता तो चाहे कितने भी पैसे आप खर्च कर दो, सब गल के गिर जाएगा। तो सबसे पहली चीज जिससे हमारी वॉल्स पर डैम्पनेस आती है वो है कैपिलरी एक्शन। दोस्तों, कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्री, जिसको हम पेड़ कहते हैं। जिस तरह उसकी जड़ में पानी डालने से पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक उसी तरह ग्राउंड के नीचे जो नमी होती है वो हमारी दीवार के ऊपर तक पहुंच जाती है। उससे डैम्पनेस आने लगती है और पपड़ी बन जाती है। पेंट के साथ साथ प्लास्टर तक छूट जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये था कि जब हम घर बनवा रहे थे तो हमें प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी करवानी चाहिए थी। डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी एक लेयर होती है जिसमें सीमेंट, कोर्स सैंड और एग्रीगेट मिक्स होता है। ये हमारे प्लिंथ बीम के ऊपर चढ़ाई जाती है। उसके बाद हमारी दीवारें बनाई जाती हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। डीपीसी की वजह से कैपिलरी एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से डैम्पनेस भी नहीं आती। हो सकता है आपके घर में डीपीसी भी लगी हो, जब भी आपके घर में सीलन आ रही हो, डैम्पनेस आ रही हो। ये भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी ने डीपीसी नहीं करवाई हो, जिसकी वजह से उसकी दीवार में डैम्पनेस आ रही थी तो वो आपकी दीवार में भी आने लगी। ये एक रीजन हो सकता है डैम्पनेस। दोस्तों, अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, यानी विंडोज और वेंटिलेटर नहीं लगे हुए और ह्यूमिडिटी आपके घर में रहती है, तो उसकी वजह से भी आपके घर में डैम्पनेस आ सकती है। अगर ह्यूमिडिटी की वजह से डैम्पनेस आ रही है तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम करना पड़ेगा। वेंटिलेशन सिस्टम के लिए आप वेंटिलेशन शाफ्ट भी बनवा सकते हैं, वेंटिलेटर भी लगवा सकते हैं या फिर जाल भी लगवा सकते हैं जो ओपन टू स्काई रहता है। दोस्तों, डैम्पनेस जहां भी होती है, चाहे वो वॉल पर हो या आपकी सीलिंग पर हो, वहां पर वॉलपेपर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, चाहे वो किसी भी मटेरियल का वॉलपेपर हो। अलग अलग तरह के मार्केट में वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्वालिटी के। एचडी वॉलपेपर होता है, पीवीसी वॉलपेपर होता है, वुवन होता है, नॉन वुवन होता है। आपको इसमें से कोई सा भी वॉलपेपर नहीं लगवाना है। अगर आप वॉलपेपर लगवाते हैं तो कुछ महीनों तक वो टिकेगा, फिर से खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पीवीसी पैनल के बारे में, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। इसको हम वॉल और सीलिंग दोनों जगह पे लगा सकते हैं। ये वॉलपेपर से बेटर ऑप्शन है। डैम्पनेस से पीवीसी पैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 से 10 साल तक आराम से चल जाता है। लेकिन दोस्तों, पीवीसी पैनल लगाने से डैम्पनेस नहीं जाती। पीवीसी पैनल से आपकी डैम्पनेस या सीलन जो है वो छुप जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती है। डैम्पनेस खत्म कैसे होगी वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आते हैं टाइल्स पर। दोस्तों, जिस एरिया में भी आपका पानी का ज्यादा काम हो वहां टाइल लगवाना जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमारा किचन का एरिया हो गया, टॉयलेट और बाथरूम का एरिया हो गया, इन जगह पर कंपलसरी हो जाता है टाइल लगवाना, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस वाटर का यूज होता है। ऐसे में डैम्पनेस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी टाइल्स नहीं लगी होगी तो वहाँ पर डैम्पनेस आ सकती है। टाइल्स या मार्बल एक बढ़िया ऑप्शन है डैम्पनेस के लिए। अगर आप फ्लोर पर टाइल या मार्बल लगवाते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको अपनी वॉल पर भी लगवाएं। 3 फीट हाइट तक उसको जरूर लगवाएं, चाहे आपके घर में डैम्पनेस नहीं भी आ रही हो, क्योंकि ये आपके आगे के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आजकल मार्केट में काफी अच्छे डिजाइन और पैटर्न आ रहे हैं टाइल्स के। जब आप किसी टाइल के शोरूम में टाइल खरीदने जाएं तो आप उनसे कह सकते हैं कि हमें 3 फीट हाइट तक वॉल टाइल लगवानी है, तो वो आपको काफी ब्यूटीफुल डिजाइन और पैटर्न दिखाएंगे। वो डिजाइन आप सेलेक्ट करके मेसन से लगवा सकते हैं। दोस्तों, मार्बल या टाइल घर में बार बार तो लगते नहीं और इसकी मटेरियल कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू पीवीसी पैनल और वॉलपेपर से भी ज्यादा होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका टाइल का मिस्त्री है या मेसन है वो स्किल्ड होना चाहिए। उसके बारे में आप फीडबैक ले सकते हैं। अगर उसने किसी के घर में काम किया हो तो वहाँ आप काम उसका देख सकते हैं, जाकर लोगों से पूछ सकते हैं कि ये बंदा कैसा है। वरना ये होता है, अगर टाइल सही से नहीं लगी होगी तो पानी उसमें जा सकता है और डैम्पनेस आ सकती है। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि बारिश की वजह से आपके घर के बाहर की दीवार पर डैम्पनेस आ सकती है, तो उसके लिए अलग अलग पेंट की कंपनीज के वेदर कोट और वाटरप्रूफ पेंट्स आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ कंपनीज 5 ईयर्स की वारंटी देती हैं, कुछ 7 ईयर्स की वारंटी देती हैं कि इतने टाइम तक ये पेंट चल जाएगा। चाहे तो आप एक्सटीरियर में अपनी टाइल भी लगवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो एक ही बार टाइल लगवा लेते हैं, फिर वो बार
बार पेंट करवाने से बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेंट ही करवाते हैं, जब पेंट करवाते हैं तो तब नया घर लगने लगता है। दोस्तों डैम्पनेस जो है वो टेरिस से भी आ सकती है अगर प्रॉपर प्लम्बिंग सिस्टम नहीं है तो। आपको ये भी चेक करना है कहीं कोई प्लम्बिंग के पाइप में लीकेज तो नहीं हो रहा, तो पहले आपको उस लीकेज को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिपेयर करवाना है। या फिर जो आपका फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है उसके बाहर की दीवारों पर प्लास्टर हुआ है या नहीं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपने घर के अंदर की दीवार का प्लास्टर तो करवा लेते हैं, लेकिन जो बाहर की दीवार होती है उसका प्लास्टर नहीं करवाते। जब बारिश पड़ती है तो उसका पानी दीवार में चला जाता है, दीवार गीली हो जाती है और उसकी वजह से डैम्पनेस रूम के अंदर आने लगती है। और जब आप टेरिस पर हो तो ये भी देखना जरूरी है कि टेरिस का स्लोप सही होना चाहिए, मीन्स ढलान जो होता है टेरिस का वो सही होना चाहिए। बारिश का पानी जो है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए, सीधा पाइप में आना चाहिए। टेरिस की वाटर प्रूफिंग के लिए सबसे पुराना और काफी कामयाब तरीका है वो है कोबा ब्रिक बेड। ये आपके टॉप फ्लोर पर बिछाया जाता है, चाहे वो आपकी टेरिस आरसीसी की हो या ब्रिक वाली हो, जिसे आम भाषा में लोग लिंटर कहते हैं लेकिन उसे स्लैब कहते हैं। दोनों ही पर हम इसको बिछा सकते हैं, इससे पानी नीचे नहीं जाता है और आपके रूम में हीट भी कम हो जाती है। दोस्तों डैम्पनेस या सीलन ये एक ऐसी बीमारी है जब एक बार घर में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसे घर से निकालना। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 4 से 5 साल की वारंटी देते हैं। जैसे कि आप ये वॉल देख रहे हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? या तो आप इसका प्लास्टर छुटवाकर आपको दोबारा इसमें प्लास्टर करवाना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर टाइल लगवा सकते हैं। अगर आपको टाइल नहीं लगवानी है तो आप डॉक्टर फिक्सिट के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वॉल भी ऐसी है तो आप इस वॉल के लिए डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील एक प्रोडक्ट आता है वो यूज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है उसका यूज करने का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस दीवार में सीलन आ रही है। सबसे पहले इस दीवार को आपको स्टील ब्रश से साफ कर लेना है। जो भी इस पर पेंट है या पपड़ी है सबको आपको छुटा लेना है। अगर कहीं से प्लास्टर छुट रहा है तो वो भी आपको छुटा लेना है। फिर आपको डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील मार्केट से ले आना है। इसकी बाल्टी आती है, 1 किलो की भी बाल्टी आती है, इसकी 5 किलो की भी बाल्टी आती है और 20 किलो की भी आती है। आपको अपने एरिया के हिसाब से बाल्टी लेके आ जानी है। 1 किलो की बाल्टी आपको 300 रुपए तक की आराम से मिल जाएगी मार्केट में। आपको इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ना ही पानी मिक्स करना है इसमें। इसको लाकर आपको डायरेक्टली अपनी दीवार पर कोट लगाना है ब्रश की हेल्प से। और इसमें आपको 2 कोट लगाने हैं। पहले कोट के 4 घंटे के बाद दूसरा कोट आपको लगाना है इसमें। फिर उसके सूखने के बाद आपको पुट्टी करनी है इसमें, फिर पेंट करना है। उसके बाद ये डैम्पनेस चली जाएगी यहाँ से। दोस्तों आपके घर में डैम्पनेस की क्या प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आपको कंस्ट्रक्शन और डिजाइन की नॉलेज मिलती रहे। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें।